कागा भलो जो भीतर बाहिर त्यमेव माता वच पिता त्यमेव बिंदु चु सखा त्यमेव विद्यावदमनम त्यमेव सर्वम मम देवदेव। हाँ तो भाइयों, आज सीमा कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बौद्ध भगवान की जो लिखी हुई चेतावनियां पेश करने के लिए जा रहे हैं। एक कहानी बहुत पुरानी है और गौतम बुद्ध के लेखों की चंदन सिंह सभा में गाता जैसी मांगे जनता की। नौजवान साथियों, सती अनुसुईया जैसी भूमि में पड़ने वाली हमारी मातृशक्ति और मेरे हम उम्र दोस्तों और आदर के योग्य जो बुजुर्ग बैठे हैं, आज आप लोगों के सामने भगवान बुद्ध की जो लिखी हुई चेतावनी है, जो जीव जो कर्म करता है उसका क्या प्रायश्चित होता है, बौद्ध भगवान ने बताया और लिखा भी है। तो देखिए मैं किस प्रकार बता रहा हूं। यो कहे बौद्ध भगवान, सुनो धर ध्यान मेरे हितकारी, विषय वासना की अग्नि में चले सकल नर नारी। भगवान बौद्ध कहने लगे, भैया केदार, इंसान किस तरह से खो जाता है। और काम क्रोध में मगन लगाकर लगन बने बिचारी, बने बिचारी। और आता कथना ममता मन पिया बुरी बीमारी, आता कथना ममता मन पिया बुरी बीमारी।
और सब ज्ञान की राहुल बेसारी न स्वामी देखे फुटलौ रे नारी भगवान बहुत कहने लगे जब इंसान के ऊपर कोई संकट या आपत्ति आती तो कहने लगे हे भगवान तूने हमारे साथ में क्या किया, किस तरह की विपदा डाल दी। काम वासना की लहरों से नर नारी किस प्रकार दुख और कष्ट सहते हैं। हे चेतावनी हमने बौद्ध चरित्र चंदोदय से लिया है, जरा ध्यान दें। कथा हम कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, देखो ये टूटते सारे नाम की जो कथा है इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुने मेरे नौजवान साथियों। श्रावस्ती नाम का एक शहर था, श्रावस्ती नाम का, जिसमें एक सुलोचन नाम के सेठ बहुत ही धनवान और पैसे वाले थे। वो सेठ बड़े ही मगन रहते थे, धनमाल की कोई कमी नहीं थी भैया केदार। कैसे है वो श्रावस्ती गांव, सुनो मैं बता रहा हूं। श्रावस्ती एक गांव सुलोचन नाम सेठ एक भाई, धनमाल बहुत था पास में कातक करो बड़ाई। बहुत पैसे वाला, बहुत पैसे वाला।
सुंदर बाला है, चंद्रमा जैसा इसका मस्तक, होठों की लिलारी पे ऐसे चमक रही है भैया ओमी, कछु ना पूछो, बड़ी सुंदर है। और वो दिन दिन होती दयानी, और वो दिन दिन होती दयानी, मुखत बोले मीठी बानी, और जब चील चटा की रानी, और जब चील चटा की रानी, लख के रूप बतियू शर्मानी, कितनी खूबसूरत थी वो लड़की, बिटिया और वह कितनी चमकीली चाल, गंगा के सोमा तो चमके गोरे हृदय भरी गाल, लेकिन भैया भागीरथ जिस समय वो लड़की जोवन की दहलीज पर कदम को रखने लगी, माता पिता ने घर के अंदर सारी सुविधाओं को बना दिया कि ताकि हमारी बिटिया बाहर बात ना भूल सके कहीं, और देख दयानी अपनी कुमार को और बाहर जाना बंद किया, और घर के अंदर माता पिता ने सारी सुविधाएं बना दिया, और और संगत एली मिल देवी उनको मिलने को ललचाती थी, मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथ साज पर संगति कर रहे हैं हमारे मित्र केदार सिंह चौहान, और हमारे साथ में विराजमान है हमारे ओमी भैया और गायक भागीरथ प्रसाद जी ग्राम महाराजपुरा वाले, वो भी हमारे साथ में विराजमान हैं, और ढोलक वादक ओमी भैया भी विराजमान हैं, और तमिता पर संगति कर रहे हैं ईश्वर गोटपुरा वाले और राजेंद्र गोटपुरा वाले। मोरी जवयानन में चले के कमर सा
गोरी जब आंगन में चले के कमर नागिन सी होवे। नागिन सी होवे, नागिन सी होवे के कमर नागिन सी होवे। मोरी जब आंगन में चले कमर नागिन सी लहरावे। जब लड़की जोवन की दहलीज पर कदम को रखने लगी तो एक दिन का जिक्र है, सेठानी कहने लगी, सेठ जी अपनी लड़की शादी के योग्य हो गई है, कोई घर भर देखो, इससे पिया के हाथ अपनी बेटी की हाथ पीले करें। सेठ जी कहने लगे, हाँ गोरी तुमने सही कहा। कहा बोली सेठानी, पिया देख सियानी अपनी कुमारी को सेठानी कहे समझाई। हाथ पकड़ के भीतर ले गए और तीन दिन निकाल लगे। पिया के बिटिया की करो सगाई। महाराज सेठ जी तुरंत भय तैयार और एक सोच पर लड़का देखो कर दीनों बोहार। सेठ जी ने एक बहुत धनवान और पैसे वाला देखा, अपनी लड़की का रिश्ता उसके लड़के के साथ जोड़ दिया। अब तो भैया शादी की तैयारियां होने लगी। वो भी भैया अब तो लगन मुहूर्त देख सेठ ने शादी रचवाई। अब तो लगन मुहूर्त देख सेठ ने शादी रचवाई। अब तो लगन मुहूर्त देख सेठ ने शादी रचवाई। सेठ जी ने शादी का प्रोग्राम रख दिया। इधर भैया दीपक का भाव, इधर क्या हुआ, सुलोचन सेठ के बाग में एक पुष्पक नाम का माली प्रतिदिन फूल और सब्जी भेजता था। सेठ के घर उसका लड़का सुधाकर लेकर आता था। सुधाकर सुंदर और नौजवान भी था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन माली सुतल फूल को मेरे भैया, माली सुतल फूल को मेरे भैया, सोई नित्या में नित जाएगी।
मुस्काई जी। दोनों की अखियां मिल गई मेरे भैया। अब तो प्रेम जुड़ो भैया। प्यार नहीं खरीदा जाता है, प्यार नहीं बेचा जाता है। ये तो कुदरत की देन है भागीरथ, अचानक हो जाता है। दोनों की अखियां मिल गई मेरे भैया। मन में रहे हरा साई। डूबे प्रीति के रंग में दोनों। डूबे प्रीति के रंग में दोनों। कोई कठिनाई देने को सुहाई जी। दोनों को प्रेम जुड़ गयो भैया। अब आने का भाव। कछु दिनों के बाद रोज प्रीति बढ़ गई भारी। और कछु दिनों के बाद रोज प्रीति तो बढ़ गई भारी। दोनों में करो विचार दोनों में करो विचार भगवे की करी तैयारी। महाराज विवाह को समय निकट न आई। जिस दिन आई बात बाई दिन भागे में न छुपाए। जिस दिन बारात आई मेरे भैया, और लड़की और लड़का दोनों भाग गए। लेकिन भौका मेरे भैया रे, मेरे पीरन रे, सेठ जी को ऐसे बापे रोए रहे। मेरी डूबी घर में बढ़ जाए नाव मेरे भैया रे, सेठ जी को ऐसे आए रोए रहे। मेरे वीरन रे, मेरे भैया रे, सेठ जी के ऐसे बापे रोए रहे। मेरी डूबी घर में बढ़ गई नाव मेरे भैया रे, सेठ जी के ऐसे बापे फिरे। सेठ और सेठानी दोनों बिलक बिलक के रोने लगे, कहने लगे हे बेटा तूने ये क्या किया। बारात आय हाय, बेचारा दूल्हा सेहरा बांध कर आया था, इधर लड़की भाग गई, वह खोजने पर भी नहीं मिली। भैया भागीरथ सारा रहस्य खुल जाता है। पिता और माता दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माली का लड़का सुधाकर और सेठ की लड़की पटाचारा एक कहां पहुंचे। किसी दूर गांव में
उस गांव के मुखिया से जाकर रहे को वचन उचारे। किसी दूर गांव में गए छिपाए, उस गांव के मुखिया तो रहे कोए से वचन उचारे। वो लड़का हो लड़की गांव में पहुंचे और गांव के सरपंच से कहने लगे, भैया हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हम काफी परेशान हैं। अरे जान बतायो मकान विपत्ति के मारे, कचू लड़की पैसा ले गई भैया बातों बिना गुजारे। लड़की पैसा ले गई थी आए बातों बिना गुजारे। बड़े प्रेम पूर्वक दोनों रहने लगे। और भैया केदार हमारे साथ स्टेज पर ओमी चौहान विराजमान है। भैया मंद मंद मुस्का रहे हैं। और रहे मिल प्रेम दीवाने, नजरिया तीखी नजरिया तेरी दिल में समाई गई, नजरिया तेरी दिल में समाई गई, नजरिया तेरी दिल में समाई गई, दिल में समाई गई, दिल में समाई गई, दिल में समाई गई, हाँ दिल में समाई गई, नजरिया तेरी दिल में समाई गई, नजरिया तेरी। दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। अब का भाव बेटा ईश्वर सुन ले, जो इंसान अपने दिल पर काबू नहीं रखता उनकी क्या दशा होती है। और कछु दिनन के बाद नारे को प्रसव को दिन
भैया की याद कामनी न पद तो हाथ मिलाए रे। अपने पिया को हाथ पकड़ लो, कान लगी पिया बोले चलियो पिया को कोइया तो मैं चल पड़ा और क्यों तेरी अकल खराब आई है बार बार समझाए रे। पटाचारा नाम की लड़की कहने लगी उस लड़के से कि पिया मेरे पेट में बच्चा है, मुझे मैया के पास ले चलो। तो वो सुधाकर कहने लगा है गोरी वहां क्या करेंगे हम जाकर के। खूब समझाया लेकिन नहीं माना। अब तो अटकी हटीरी नार पिया की एक नाय मानी, भैया अटकी हटीरी नार पिया की एक नाय मानी। एक नाय मानी, एक नाय मानी रे पिया की एक नाय मानी। भैया अटकी हटीरी नार पिया की एक नाय मानी, यारो अटकी हटीरी नार कबेरे। वे दोनों चल पड़े और रास्ते में जंगल था, जंगल में एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे सस्ताने लगे। सस्ताते उस लड़की के पेट में पीड़ा होने लगी। पीड़ा हुई तो बेटा मनोज प्रसव हो गया और बच्चा को लेकर लौट गए। कहां? जहां पहले रहते थे वहां। लेकिन मेरे भैया रहने लगे भाई काम में वे दोनों। अरे रहने लगे भाई काम में वे दोनों। कोई पीते बरत आया बाती जी।
नौजवान साथियों, काफी समझाया, लेकिन समझाने पर भी उस लड़की ने नहीं माना। वो अपने पिया को लेके चल पड़ी और चलते चलते राह से वन बीच पहुंच गए दोनों। लेकिन मेरे भैया बादल होने लगे, आंधी आने लगी। क्या हुआ? अरे घन घोर गटा घेरानी, और लख के आलमार घबरानी, लख के आल लली घबरानी, अब नाए बचे हमारी जिंदगानी। सभी घर गए जब तो उनके अब कौन हीरो बनैया नाई। मेरे योमी भैया आए गए, मेरे योमी भैया आए गए, मेरे करे करता मेरे योगी भैया आए। वो लड़की कहने लगी, पिया पानी बरस रहा है, तूफान आ रहा है, सर्दी लग रही है और पेट में दर्द हो रहा है, कोई उपाय करो। तो सुधाकर ने सोचा कि लकड़ी काट कर घास और फूस का एक छप्पड़ बना लूं, जिसमें समय गुजर जाएगा। लेकिन मेरे भैया जिस समय सुधाकर आगे बढ़ा
जाने काट लकड़ियां जल्दी से फिर घास को ध्यान लगाओ। बिजली की चमक दे घातक लख के पास समय डर जाओ, समय डर जाओ। तेरी पिटियर ने भैया रे लिपटे हाथ में खाओ। तेरी पिटियर ने भैया रे लिपटे हाथ में खाओ। लकड़ी काट कर आम को बड़ा, लकड़ी तो काट ली लेकिन घास को समेटना चाह भैया वो भी। एक सांप ने सुधाकर के हाथ में फन को मार दिया। सुधाकर ने देखा लख के को डुबायो भारी। सांप ने सुधाकर को काट लिया। उस सांप का जहर मेरे नौजवान साथियों के सारे शरीर में छा गया। जिस समय वो जहर बढ़ा सुधाकर आगे बढ़ने लगा। और काय पचाल की रोधानी पे तड़प तड़प के प्राण टूट आए, मर तो जान सारे नहीं जाए। मेरी नसीब लपेटा खाए। और राजे बेटा याद बड़ा पे लाला नंद मस्त मुझक्याए। अरे मोको आस लगी उतर पे, अरे मोको आस लगी राम पे। बेड़ा करे हमारे बेटा पार। और एक बात और बताएं,
अरे पीतम प्यारे अखियन के तारे और अब हुआ लौट के आए नाई। एकदम से सोचने लगी, पानी बरसते बरसते सारी रात बीत गई, लेकिन हमारे पिया अभी तक नहीं आए। मेरे पेट में पीड़ा हो रही है। अब तो घबराने लगी, कहने लगी केदार अब तो जर जर आंसू बहे पेट में पीड़ा दीवारी। अब तो जर जर आंसू बहे पेट में पीड़ा दीवारी। अब तो जर जर आंसू बहे पेट में पीड़ा दीवारी। क्या हुआ? ऐसे असहनीय समय में दूसरे बच्चे का भी प्रसव हो गया। पानी बरसता रहा, रोते रोते सारी रात बीत गई। सुबह भगवान भास्कर ने अपना प्रकाश फैलाया तो क्या हुआ? राजू भैया प्रातः तब नारपति देखन को जब उठ धाई रे।